हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नावधारा। नावधारा से रिलेटेड सवालों में बहुत से बच्चे घबराया करते हैं कि ये कैसे लगेगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो हर एक सवाल लगा सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो कोई भी सवाल आप लगा नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें हमारा सवाल कह रहा था, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों में स्ट्रेटजी क्या होती है, इसका मतलब कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है। कॉन्सेप्ट ये लगता है कि हमेशा जो चाल रहती है वो स्थिर जल में जुड़ती या घटती है। स्थिर जल में चाल होगी प्लस धारा की चाल, मतलब स्थिर जल में जुड़ती या घटती है धारा की चाल। या दूसरे शब्दों में कहें कि धारा की चाल को जोड़ा या घटाया जाता है। तो इसमें कह रहा था कि हमको निकालना है स्थिर जल में उसके तैरने की चाल तथा धारा की चाल, हमको दोनों निकालना है। दोनों निकालने के लिए इसमें हमको मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि धारा की चाल, माना धारा की चाल है हमारा, धारा की चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। और स्थिर जल में चाल, स्थिर जल में चाल हमारा हमने माना है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। फिर हमसे क्या रहा था, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल का मतलब है जिधर धारा जा रही है उधर तुम भी तैरो, इसका मतलब ये बोल रहा है। तो इसमें हम करेंगे धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। अनुकूल का मतलब जिधर धारा बह रही, जिधर पानी बह रहा है उधर ही दिशा में, उधर की दिशा में ही तैरना है। धारा के अनुकूल चाल हमारा हो जाएगा, हमने अभी कॉन्सेप्ट में बताया था कि हमेशा स्थिर जल में जुड़ती या घटती है। तो धारा की अनुकूल चाल होगी हमारी y प्लस का x किलोमीटर पर आवर। और फिर धारा के प्रतिकूल क्या होगी, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, तो ये घट जाएगी। धारा के प्रतिकूल, यहाँ पे धारा के प्रतिकूल चाल हमारी होगी y माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमसे कहता है ऋतु धारा के कुल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो हमको निकालना है समय, चाल निकालना है। तो चाल बराबर हमारा फार्मूला होता है दूरी बटे समय। अब देखो हमको चाल भी दे रखा है और दूरी भी दे रखा है, समय भी दे रखा है। तो वो चाल हमारी थी ये धारा के अनुकूल, पहले हम निकालेंगे समय। समय को निकालते तो समय बराबर हमारा हो जाएगा दूरी बटे चाल। अब हमको चाल निकालना है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल समय। धारा के अनुकूल समय हमारा हो जाएगा दूरी, दूरी उसमें दे रखा है 20 किलोमीटर और समय 2 घंटे लगा था। चाल हमारी थी x प्लस वाई प्लस का x, y प्लस का x हो जाएगा। समय हमारा लगा था 2 घंटा, इधर हो जाएगा 20 बटे y प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आएगा हमारा 2y प्लस 2x बराबर 20। इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारा y प्लस एक्स बराबर 20। 2 को उधर भेज देंगे, भाग में हो जाएगा बटे में हो जाएगा। y प्लस एक्स बराबर आएगा 20 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 धाम 20। y प्लस एक्स हमारा आया 10, समीकरण इसको मान लेंगे हम 1। फिर दूसरे में कह रहा था धारा के प्रतिकूल हमको समय निकालना।
तो धारा के प्रतिकूल समय, यहाँ लिख देंगे प्रतिकूल समय। फिर वही दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय हमारा लगा था इसमें 2 घंटा, दूरी दे रखी थी 4 किलोमीटर, और चाल हमारी थी प्रतिकूल में y माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस 2x बराबर हो जाएगा 4। 2 इसमें भी कॉमन हो जाएगा, बचेगा y माइनस एक्स बराबर 4। तो y माइनस एक्स हमारा आ गया 4/2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, y माइनस एक्स बराबर आएगा 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 से 1 और 2 को जोड़ना है। y प्लस एक्स बराबर है 10 और y माइनस एक्स बराबर है 2। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, y में y जुड़ेगा 2y हो जाएगा, 10 में 2 जुड़ेगा 12 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा है 12/2, 2 छंग 12, y बराबर आ गया 6। y को हमने क्या माना था? स्थिर जल में चाल, तो हमारी स्थिर जल में चाल आई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर हम y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा था y प्लस एक्स बराबर 10। y का हमने मान निकाला है 6, प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 10, तो x बराबर आएगा 10 माइनस 6, पक्षांतर करने पर x बराबर आएगा हमारा 4, और x को हमने माना था धारा की चाल, तो धारा की चाल हमारी आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सवाल हो गया। ये सवाल इम्पोर्टेंट भी काफ़ी, क्योंकि 2021 और 22 में आया है। हमारा सवाल है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल हमको निकालना है। हमको दे रखा है नाव की शांत जल में चाल, तो शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल हमको दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे कह रहा था धारा की चाल हमको निकालना, तो हम मानते माना धारा की चाल। धारा की चाल हमारा हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमको धारा की दिशा में चाल निकालनी, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी? धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती है और विपरीत दिशा में घट जाती है। धारा की दिशा में चाल, हमने इसके पहले बताया था कि शांत जल में हमेशा चाल जुड़ती है, घटती है। तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा 4 प्लस का x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल हमारी होगी, घट जाएगी इस बार, 4 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर पहली शर्त में हमको कह रहा था कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने, तो हमको दे रखा है और नाव की शांत जल में चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना है समय, धारा की दिशा में लगा समय। दिशा में लगा समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। समय हमको नहीं दिया है अभी, दोनों का समय दिया था कि आने और जाने में टोटल समय 8 घंटे का लगता है।
तो समय बराबर हो जाएगा दूरी, दूरी हमको दे रखा है 12 किलोमीटर, और चाल है धारा की दिशा में हमारी 4 प्लस का x। फिर हमको निकालना है विपरीत दिशा में समय। विपरीत दिशा में समय, समय बराबर फिर से होगा दूरी बटे चाल। दूरी इस बार हमारी है 12 किलोमीटर, और चाल है हमारी 4 माइनस का x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा था आने और जाने में टोटल समय हमारा 8 घंटे का लगता है, तो कुल समय हमारा हो जाएगा 8 घंटा, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों समय को। 12 बटे 4 प्लस x प्लस 12 बटे 4 माइनस x। 8 इधर है, ऊपर 12 कॉमन है, 12 को बाहर निकालेंगे, बचेगा 1 बटे 4 प्लस x प्लस बचेगा 1 बटे 4 माइनस का x। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 12 को इधर नीचे भेज देंगे तो 8 बटे 12 हो जाएगा। इधर ये हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स, और नीचे है a प्लस बी, a माइनस बी तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। फिर 8 बटे 12 है, और इसमें कट जाएगा हमारा x से x, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 4 4 जुड़ के हमारा हो जाएगा 8, और नीचे है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। 8 से 8 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। 1 बटे 12 हमारा आया 1 बटे 16 माइनस का x स्क्वायर। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बचेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12। 12 को इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो 16 माइनस 12 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 16 से 12 गया 4 बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर हमारा आएगा अंडर रूट 4, एक्स बराबर प्लस माइनस 2। हमारी हमने माना था धारा की चाल, धारा की चाल कभी भी माइनस में चाल और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो हमारी धारा की चाल आ गई है, धारा की चाल आई हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।